एक खिलाड़ी जिसने 2013 में आईपीएल में डेब्यू किया, 2014 में वो पर्पल कैप का विनर बना, 2014 में ही टी20 वर्ल्ड कप में जाकर खेला, 2015 में भारत के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप खेला, जसप्रीत बुमराह से ज्यादा तेज गति से विकेट निकाले और माहौल बनाकर रखा। 2019 में 5 करोड़ में बिका, लेकिन फिर कहानी बदल गई। कहानी ऐसी बदली कि वो कहीं का नहीं रहा, सर के बाल झड़ने लगे, वो डिप्रेशन में जाने लगा। हालत ये हो गई कि किसी भी टीम ने उसका सिलेक्शन नहीं किया और फिर गुजरात टाइटंस के लिए वो नेट बॉलर बन गया। मोहित शर्मा की कहानी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्श से अर्श, अर्श पर जाकर ठहरना, नाम कमाना, इज्जत कमाना। किसी जमाने में धोनी के सबसे खास गेंदबाज होते थे। धोनी इनको गेंद देते थे और आते ही विकेट निकालते थे। मुंबई के खिलाफ वो जो 3-4 विकेट निकाले थे 2014 में, वो आज भी लोगों को याद है। लेकिन फिर गायब हो गए, ऐसा गायब हुए कि कहीं खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। इंटरनेशनल लेवल पे 2 वर्ल्ड कप खेलने के बाद नेट्स में गेंदबाजी पिछले सीजन में, लेकिन गुजरात टाइटंस ने भरोसा जताया और उस भरोसे पर मोहित शर्मा खरे उतरे। और आज जब उन्हें खेलने का मौका मिला, पंजाब के खिलाफ उन्हें हार्दिक पांड्या, आशीष नेहरा ने खेलने का मौका दिया, तो उन्होंने उस भरोसे को जाया नहीं होने दिया और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट निकाले। विकेट भी किसका? 18-18.5 करोड़ वाले सैम करन का और जितेश शर्मा का। शानदार मोहित शर्मा की कहानी आपको सुननी चाहिए। मोहित शर्मा की शुरुआत जो है वो आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के era में हुई थी और मोहित शर्मा भी उन खिलाड़ियों में हैं जिन पर धोनी ने विश्वास जताया और धोनी के विश्वास पर वो इतना खरे उतरे कि धोनी के खासम खास बन गए थे। साल 2013 में जिस सीजन में इन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था, उस पहले सीजन में 6.5 की इकॉनमी से इन्होंने 20 विकेट निकाली। फिर आया अगला सीजन जो ऐतिहासिक सीजन था 2014 का। 2014 में इन्होंने एक नई गेंद डेवलप की, नक्कल बॉल। और नकल बॉल का असर यह हुआ कि जब इन्होंने सीखा नकल बॉल, तो उस साल उन्होंने 24 विकेट निकाल लिए। मुंबई के खिलाफ 10 रन देकर 4 विकेट निकाल लिए और तहलका मचा दिया। उस वक्त इनके पास स्विंग हुआ करती थी, गेंद में गति हुआ करती थी और उसका असर यह हुआ कि धोनी ने इन्हें टी20 फॉर्मेट में और वनडे इंटरनेशनल में तुरंत मौका दे दिया, तुरंत मौका मिल गया। ये भारत के, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी वो खिलाड़ी है जो अनकैप्ड होने के बाद सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल मिली है। मसलन ये जो 23-24 विकेट निकाले थे, किसी भी अनकैप्ड प्लेयर ने अब तक आईपीएल में इतने विकेट नहीं निकाले और आज भी ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। लिमिटेड खिलाड़ियों में से हैं जिन्हें पर्पल कैप मिली थी, हाईएस्ट विकेट टेकर एक सीजन के। इसके बाद 2014 में टी20 वर्ल्ड कप आता है। वहां पर बहुत कमाल तो ये नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन 2015 का जो वर्ल्ड कप था, आपको याद होगा, जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, उस वर्ल्ड कप में इन्होंने कमाल। मतलब मोहित शर्मा की काबिलियत का अंदाजा पैसे लगा सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार जो टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज हैं, वो 2015 वर्ल्ड कप में डगआउट में, पवेलियन में इसलिए बैठे रहे क्योंकि मोहित शर्मा पर धोनी को ज्यादा विश्वास था। इस विश्वास पर ये खरे भी उतरे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप में मोहित शर्मा ने 13 विकेट निकाल दिए थे और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। उस वक्त उनकी गिनती बुमराह, शमी के बराबर हुआ करती थी। लेकिन 2015 वर्ल्ड कप के बाद उनका ग्राफ जो है वो गिरने लगा। उनकी स्लोअर बॉल और उनकी स्विंग जो है वो उतनी असरदार नहीं रही और बाद में इंडिया में एक मैच था अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 7 ओवर में तकरीबन 70 रन दे दिए थे। उसके बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। 26 मैचों में 32 विकेट इन्होंने निकाले थे और आईपीएल में हालांकि ये खेल रहे थे। 2017 तक ये लगातार खेले हैं। 2018 में भी 9 मैचेस खेले थे। 5 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया था, लेकिन उसके बाद इनका ग्राफ जो है वो बहुत बुरी तरह से गिरा। दिल्ली में ये इनको शामिल किया गया और 7 ओवर में तकरीबन 72 रन दे दिए थे। जिस पंजाब के खिलाफ आज इन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट निकाले, इसी पंजाब ने इनकी बहुत धुनाई की थी और 4 ओवर में 41 रन बनाए और उसके बाद मोहित शर्मा गुमनाम हो गए। मोहित कहते हैं कि उस दौर में उनके बाल भी झड़ रहे थे, कॉन्फिडेंस जो था वो हिल गया था, गिर गया था और स्विंग नहीं हो रही थी, लोगों ने साथ नहीं दिया और धीरे धीरे वो गुमनामी की जिंदगी में चले गए, गायब हो गए। 2020 में उनका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, वो हर जगह से गायब हो जाते हैं, कोई उनके बारे में जानता नहीं है। लोग भूल गए कि किसी खिलाड़ी ने 2 वर्ल्ड कप खेला था या आईपीएल में धोनी खास हुआ करता था, सब आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर 2021 आया जो इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन गया। टर्निंग पॉइंट इस लिहाज से क्योंकि आईपीएल में 2 नई टीमें जो हैं वो शामिल कर ली गई थी और इन 2 नई टीमों का असर ये हुआ कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं उन्हें मौका मिलने लगा, बहुत सारे खिलाड़ियों को कॉल जाने लगी और
2021 में मोहित शर्मा ने आज इस पोस्ट मैच में बताया कि आशीष नेहरा का उनके पास कॉल आया कि मोहित, हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। मोहित का यह कहना था कि मुझे लगा कि घर बैठने से कुछ होने वाला नहीं और क्रिकेट खेलने का मुझे अभी भी शौक है। 33 साल मेरी उम्र है, अगर मैं खेलता रहूंगा तो हो सकता है कम से कम आईपीएल में मेरा कमबैक हो जाए। मोहित ये मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसलिए नेट बॉलर के तौर पर ज्वाइन कर लिया ताकि वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर साथ खेलते रहेंगे और अगर उनके साथ खेलेंगे तो उनके सीखने का, बेहतर होने का तरीका जो है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा और शायद कमबैक कर ले। हालांकि आशीष नेहरा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो अच्छा खेलते हैं, अगर वो लगातार विकेट निकालते रहते हैं तो किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर गुजरात टाइटंस में उन्हें जगह दे दी जाएगी। 5 करोड़ का खिलाड़ी गायब हो गया और अब फिर वापस इस सीजन में उन्हें शामिल कर लिया गया। अब इस सीजन में भी देखिए उनकी खासियत, किस्मत होती है ना, किस्मत कई बार मेहरबान हो जाती है। पिछले मैच में यश दयाल को 5 छक्के ना पड़े होते तो आज खेलने का मौका नहीं मिलता। केकेआर के खिलाफ यश दयाल की गेंद पर रिंकू सिंह ने जब 5 छक्के मार दिए तो यश दयाल का कॉन्फिडेंस हिल गया और ऑब्वियस सी बात थी कि उन्हें बाहर बैठाया जाना था। अब उनके यश दयाल के बाहर बैठने पर किसको मौका मिलता? 2 खिलाड़ी थे, एक शिवम मावी, एक मोहित शर्मा। लॉजिकली ये मौका जो था ये शिवम मावी का था। शिवम मावी इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस इंटरनेशनल T20 टीम में कप्तान है उसमें प्लेइंग 11 में वो शिवम मावी को खिलाते हैं। कई बॉलर्स को बाहर बिठाकर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल में जब हार्दिक पांड्या कप्तान है और आशीष नेहरा कोच हैं तो यहां पर मौका मिलता है मोहित शर्मा को। शिवम मावी क्यों बाहर है ये मेरी समझ से परे कि केकेआर से बाहर होने के बाद उनका भी ग्राफ ऐसे गिर गया है। कहां केकेआर से टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया था और आज कहां पर वो गायब हो गया। और मोहित शर्मा ने इस मौके को दोनों हाथ से बनाया। मतलब शमी थे, लिटिल थे, अलजारी जोसेफ थे, राशिद खान थे, इन सभी गेंदबाजों से कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल होकर केवल 4-4.5 के एवरेज से उन्होंने रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट, जिसमें खासतौर पर सैम करन को जो डॉट्स गेंद उन्होंने खिलाई उसका असर यह रहा कि पंजाब किंग्स 11 जो है वो बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाई और जो जितेश शर्मा थे उनका भी क्रूशियल स्टेज पर विकेट जो है उन्होंने निकाल दिया। तो मोहित शर्मा के कमबैक की कहानी जो है ये बहुत इंस्पिरेशनल है। ये बताती है कि हार ना मानिए, किस्मत फिर चमक जाए। हालांकि आईपीएल जो है ये ऐसा ही रहा है कि हार मत मानिए, किस्मत चमकेगी। आप याद कीजिए अजिंक्य रहाणे कहीं नहीं थे, गायब थे 3-4 साल से, लेकिन आईपीएल 2023 में वो आए, 19 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया और उसके बाद चारों तरफ अजिंक्य रहाणे अजिंक्य रहाणे अजिंक्य रहाणे चल रहा। राजस्थान के खिलाफ भी उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली थी, 19 गेंदों में 31 रन की। तो अजिंक्य रहाणे भी वन ऑफ द प्लेयर है जो कमबैक कर रहे हैं सीजन में और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरा नाम जो मेरे जहन में आता है वो आता है पीयूष चावला का। पीयूष चावला भी कहीं नहीं थे, गायब हो गए थे, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन आए और 3 महत्वपूर्ण विकेट निकाले। रन भी नहीं दे रहे हैं, तीनों मैचेस में 6 के आसपास उनका एवरेज है और 3 महत्वपूर्ण विकेट निकालकर यह दिखा दिया कि अभी भी पीयूष मिश्रा में बहुत जान बाकी है। पीयूष चावला माफ कीजिएगा। और तीसरा नाम जो है वो अमित मिश्रा का। अमित मिश्रा भी 41 साल की उम्र उनकी है, रिटायरमेंट की उम्र है, लेकिन डाइव मारकर कैच पकड़ रहे हैं और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे। तो ये सारे खिलाड़ी जो हैं ये इशारा कर रहे हैं। धोनी का आप एग्जांपल ले लीजिए। धोनी 2015, 16, 17, 18 में 15-16 के बाद से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। 18, 19, 20 में तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस सीजन में धोनी जो है वो भी एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं और 200 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। तो इस सीजन को हम क्या कमबैक सीजन कह सकते हैं? कम से कम मोहित शर्मा की कहानी और इन सारे लोगों के नाम लेने के बाद आप कह सकते हैं बहुत जबरदस्त चल रहा है। मोहित शर्मा को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। क्या वो अभी भी इंडिया खेल सकते हैं? 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं।